नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त परीक्षित आपके सामने है। और हमेशा की तरह हम इस बार फ़िल्म रुस्तम के बारे में बात करने वाले हैं। इस बार मैं आपके साथ रुस्तम मूवी को रिव्यू करूँगा। रुस्तम मूवी बेसिकली एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में है और नानावटी केस के बारे में है, जिसके कारण जो है इंडिया में जूरी को हटा दिया गया था। तो फिल्म जो है एक बहुत ही हिटिंग पॉइंट को हिट करती है। फिल्म में उस ज़माने का एरा बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। तो अपन पहले स्टोरी की बात करते हैं। फिल्म की स्टोरी क्या है? फिल्म की स्टोरी ये है कि फिल्म में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है बस, और उसके कारण एक मर्डर हो जाता है। बहुत ही सुना हुआ, पुराना, ओल्ड, हजारों फिल्में बन चुकी हैं। फिल्म की प्रॉब्लम क्या है? रुस्तम में अच्छे गाने हुए। फिल्म की प्रॉब्लम है इसका रन टाइम बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, फिल्म को केस पे ही रखना चाहिए था। फिल्म में इंडियन नेवी का एक डार्कर पोर्शन रिवील किया है। बेसिकली वो सच भी है, क्योंकि हमारी इंडियन नेवी और हमारी आर्मी के एक्सपेंडिचर्स जो हैं पूरी दुनिया में फेमस है कि इंडियन आर्मी कितनी इल इक्विप्ड है और कितना बड़ा भ्रष्टाचार होता है यहाँ पे शस्त्रों को ख़रीदने के बारे में। कितने सोल्जर मर जाते हैं, और स्पेशली इंडियन नेवी की तो हालत बहुत ही ख़राब है, क्योंकि इंडियंस ने वैसे भी हमारा कोई बहुत महान टाइप का जहाज़ बनाने का कुछ है नहीं है। इंडिया गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए और इसको भी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, बेसिकली कोर एक्टिविटी पे जाना चाहिए। पर हम यहाँ इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी रुस्तम फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। रुस्तम फिल्म में एक मर्डर होता है। मर्डर को 4-5 बार डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट होते दिखाया गया है। उसमें डिफरेंट थॉट प्रोसेस दिए गए हैं। अगर आप इन रियलिटी उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें, जिस इंसिडेंट में ये पिक्चर टेक करती है कि कर्नल साहब जो हैं लंदन में जाते हैं और उनकी मैडम यहाँ रहती हैं, और बाद में उनको कुछ ऐसा दिखाया गया है कि एक कुछ पर्टिकुलर बिजनेस डील के कारण उनकी वाइफ को फंसाया जाता है। और उन लोग जो है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा हमको ही हमारे माइंडसेट को डेवलप करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से एक पुरुष का एक अधिकार होता है सेक्स करने का, वैसा ही स्त्रियों का भी होता है। दूसरी बात कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में किसी ने कोई गलती कर दी, डज़ नॉट मैटर कि ये बहुत बड़ी गलती थी। इसके लिए एक बंदा सीधे उसके पास चूँकि रिवॉल्वर का एक्सेस है, तो वो रिवॉल्वर लेके चला जाएगा और किसी को शूट ही कर देगा। रेप नहीं किया था भाई, ऐसा आप कैसे कर रहे हो? दोनों की कंसर्न थी, दोनों एडल्ट थे, तो आप ऐसे कैसे अपने आप ही सब कुछ कानून अपने हाथ में ले लेंगे क्या? ये बहुत उस पर्टिकुलर केस का भी बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। हम मॉरलिटी की बात करें, चाहे जो भी बात करें, रेप नहीं किया गया था, ध्यान रखने की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि रेप नहीं किया गया था, उनकी कंसर्न थी। तो उस व्यक्ति को जो है साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। दूसरी, मैं इस पर्टिकुलर केस पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन किसी ने भी, सबने सिंपली उस बंदे को ही विलन बना दिया जिसका कि मर्डर हो जाता है। पहली बात तो ये कि वो विक्टिम है, मर्डरर नहीं है। दूसरा, वो रेपिस्ट नहीं है, वो एक एस्टैब्लिश बिजनेसमैन रहता है। और अगर आप उसकी रियल लाइफ पिक्चर्स देखेंगे तो वो रीजनेबली गुड लुकिंग पर्सन था। और अगर किसी की एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं तो ये इन रियलिटी फैक्ट है, बहुत सारे लोगों की होती हैं। दूसरी चीज़, मैं उनको जस्टिफाई नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स बस बता रहा हूँ कि जब इस तरीके की कोई बातें आती हैं सामने, तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि उस चीज़ों को प्रॉपरली पोर्ट्रे किया जाए। मैं आई एम स्टिल वेटिंग कि बॉलीवुड में किसी में हिम्मत होगी कि वो विक्रम के एंगल से ये पिक्चर बनाए, जो ये बता सके कि उस बंदे क्या मन में क्या था, और जब उसके साथ ऐसा हुआ, डोंट यू फील कि कितना बड़ा इनजस्टिस हुआ उसके साथ में। उसकी आत्मा को तो शांति नहीं मिली होगी, क्योंकि उसको जीने के वो अवसर नहीं दिए गए। उसको सच बोले, किसी की वाइफ के साथ कुछ हुआ, उसको पता चला, बंदे ने जाके उसको शूट कर दिया गया, सामने वाले को तो बोलने का अवसर भी नहीं मिला। एटलीस्ट उसको, भाई दुनिया में कानून भी कोई चीज़ है। जूरी को लिटरली ख़रीदा गया, और मैं जूरी का अभी भी बहुत सपोर्ट करता हूँ कि अगर इंडियन जुडिशरी सिस्टम में वापस जूरी को लेके आया जाए, क्योंकि अगर लाखों गुनहगार छूट जाएँ और एक ही अच्छा आदमी को गुनाह
की सज़ा दे दी जाए तो जुडिशरी सिस्टम फेल होता है। इसलिए जूरी होना चाहिए। इवन अमेरिका और बाकी देशों में जूरी होती है और जूरी का ही डिसीज़न हमेशा मान्य होता है, क्योंकि जज जो होता है वो कानून की भाषा समझ सकते हैं, लेकिन हम कानून को लोगों के लिए बनाया गया है, लोगों के ऊपर नहीं बनाया गया है। ये चीज़ ध्यान देने की है। खैर, कमिंग टू द स्टोरी या कमिंग टू द मूवी में जो है बहुत सारे मूवी और इस पर्टिकुलर केस में भी बहुत सारे चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। जैसे कि जब डिसीजन दिया गया था उस समय भी कि जब उनके बीच हाथापाई होती है उस समय उस पर्टिकुलर पर्सन के ना बॉडी मार्क्स की ओर ध्यान दिया गया है। दूसरी बार ये कर्नल साहब थे, कर्नल साहब ने बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा चीज़ों को प्लान किया गया। मैं सच बताता हूँ कि ये सब जो इंसिडेंट हुआ था बेसिकली नेवी ने उस ज़माने में जो कारगुजारियाँ की थी वो बाहर निकल आती और पब्लिक को पता चलता, उसको छुपाने के लिए किया गया था। तो इसलिए इस इंसिडेंट को थोड़ा ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी और बहुत सारे बिजनेसमैन को जो भी फ़ायदा होना था वो हो गया। तो उस तरीके के कारनामे करते रहते हैं अपने देश में लोग। कमिंग टू द स्टोरी कि फिल्म का रन टाइम थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए, फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग की बात करते हैं तो इस फिल्म को मैं 2.5 से 3 स्टार दूंगा, क्योंकि फिल्म के सब प्लॉट पे ध्यान नहीं दिया गया है। फिल्म में अक्षय कुमार साहब के कैरेक्टर पे तो ध्यान दिया गया है, लेकिन बाकी लोगों के कैरेक्टर की ओर ध्यान नहीं दिया गया है और कैरेक्टर को डेवलप करने की भी कोशिश नहीं की है। मैं बार बार कहूँगा कि शोले फिल्म को देखना चाहिए। जिन लोगों को, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप उस फिल्म की स्टोरी को कॉपी कर लें, उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट को कॉपी करना चाहिए। एक्सेप्ट इवन जया बच्चन जी का छोटा सा किरदार है लेकिन उसे डेवलप किया गया है। तो इसलिए किसी भी किरदार को जब डेवलप फिल्म में दिखाया जाता है तो उसे किरदारों को डेवलप करना चाहिए। भले ही छोटे छोटे रोल में ही लोग दिखें, लेकिन वो रोल असरदार होने चाहिए, उनके सोलो शॉट होने चाहिए, सीन्स होने चाहिए, उनके आप उनको किस तरीके से पोर्ट्रे करना चाहते हो उभर के आना चाहिए। थोड़ा बहुत जो समझ में आए कि वो इस तरीके के टेस्ट के लोग हैं। कॉमन सीन जो होते हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा कलाकार होते हैं, इसके कारण जो है दोनों कलाकार एक दूसरे को किल कर देते हैं। उनका रियल कैरेक्टर डेवलप नहीं होता है, वो समझ में नहीं आता फिल्म में कि एग्जैक्टली ये बंदा या पर्सन किस तरीके का है। जैसे फिल्म में जो उसकी बहन का कैरेक्टर है, फिल्म में उनका रन टाइम भी 10-12 मिनट से ज़्यादा है। यानी कैरेक्टर है उनका अच्छा खासा। हिंदी फिल्म में बहुत सारी जगह तो फिल्म की हीरोइनों का ही कैरेक्टर है, टोटल ओवरऑल रन टाइम 10-12 मिनट होता है। तो उस हिसाब से उनका दिया गया है। ये उनको फिल्म में जो है सब लोगों को मतलब 1960s का ज़माना दिखाना है, किसी को फैशनेबल दिखाना है तो बस उनके बाल कलर कर दो। सच में ऐसा होता है क्या? फैशन और भी अच्छे तरीके से होता है। थोड़ा फैशन डिज़ाइनर वगैरह से अच्छे से मिलिए, उनके फैशन शो देखिए, नहीं तो फैशन टीवी देखिए। 60s का एरा अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उस ज़माने के पहनावे पे ध्यान दीजिए। मैंने क्यों बोला है कि इस फिल्म में उस एरा को अच्छे से क्रिएट किया गया है, क्योंकि बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जिसमें कि लगता है कि वहाँ 1960s की बात चल रही है। कलर ग्रेडिंग डिपार्टमेंट को मेरे ओर से कम 5 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। फिल्म में बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जहाँ की रंग बहुत अच्छे से खूबसूरती से उभर के आए हैं। कोर्ट वाला जो सीन है रियलिस्टिक नहीं लगता है, जबकि उसको शूट अच्छे से किया गया है, फिर भी वो रियलिस्टिक नहीं लगता है, बिकॉज कोर्ट का जो सेट ही बनाया वो रियल नहीं लगता है। फिल्म में जज के कैरेक्टर को वीक नहीं दिखाया, ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फिल्म एक्चुअली एक कोर्ट सीन ड्रामा था और वहाँ पे रखनी चाहिए थी। तो इसलिए जो वो लव वाले पोर्शन थे या अक्षय कुमार जी और उनकी वाइफ वाले पोर्शन थे, बेसिकली उसका कोई ज़रूरत नहीं थी, थोड़े शॉर्ट करने की ज़रूरत थी। दूसरा, जो फिल्म में डिफेंस मिनिस्ट्री को कॉल जाता है और वो सब बातें होती हैं जो कि क्लाइमैक्स में उन्होंने डिस्कस करते हुए दिखाया भी गया है, बेसिकली वो थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, रियलिस्टिक नहीं लगता है। क्योंकि वो एक होल जो है वो आप क्लोज़ नहीं करेंगे इस फिल्म में। फिल्म में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फिल्म कम्प्लीटली क्लोज़ होनी चाहिए, कुछ भी पॉइंट ओपन नहीं रह सकता है। तो फिल्म में केवल एक जजमेंट दे देता है तो, लेकिन वो पॉइंट क्लोज़ नहीं होता है, करना चाहिए था। फिल्म की एडिटिंग डिपार्टमेंट को ऑलमोस्ट मैं 4 स्टार दूंगा। फिल्म अच्छे से एडिट की गई है और एटलीस्ट दो फिल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा ही रखा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि एडिटर की ज़्यादा सुनी गई होगी। अदरवाइज़ उसने बोला होता था कि फिल्म को कम से कम 15 मिनट और शॉर्ट कर लेते हैं, ये सीन्स को थोड़ा और क्लोज कर देते हैं तो जल्दी ख़त्म भी हो जाते थे, उससे फिल्म का पेस बढ़ता। दूसरा, इसमें दिखाया गया है कि नानावटी साहब जो हैं खुद को डिफेंड करते हैं।
मैं अक्षय कुमार साहब नहीं बोलूँगा, बिकॉज अक्षय कुमार साहब नानावटी साहब का किरदार निभा रहे थे और उनके चेहरे में एक ही जैसा लुक हम पूरी फिल्म में दिखता है। थोड़ा स्ट्रेंज जरूर लगता है, थोड़ा गुस्से वाला लुक दिखाया जा सकता था, रेदर फ्लैट लुक। दूसरा, हम वो उतने कन्विंसिंग करना नहीं दिखते हैं। थोड़ा उनको, जिसने भी उनका स्क्रीन टेस्ट लिया था इस फिल्म के लिए या नहीं लिया था, तो लेना चाहिए उनको इस तरीके की। मैं हमेशा बोलता हूँ रियल लाइफ इंसिडेंट पे कोई फिल्म बनाए तो उस किसी भी किरदार तक इवन आपकी पहुँच भी होने के बाद भी उसका स्क्रीन टेस्ट लेना चाहिए। जैसे कि हॉलीवुड में हर फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट होता है और सीरियसली ये बहुत ज़रूरी होता है। उससे समझ में आता है कि वो पर्सन या एक्टर उस किरदार को कितना उम्दा तरीके से फिट होता है। वो किरदार को निभा सकता है एक डिफरेंट चीज़ें, पर क्या वो इस किरदार में फिट होता है? इसलिए कि किसी बंदे ने किसी फिल्म में कोई रोल किया है, डज़ नॉट मैटर कि वो इस फिल्म में उस रोल को सही ढंग से कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अक्षय कुमार साहब ने इस फिल्म में उस रोल को अच्छे से नहीं किया, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मिसकास्ट दिख रहे थे। रेदर मैं समझता हूँ कि उनको विक्रम के रोल में ले लेते और विक्रम के रोल को थोड़ा सा और इन्हांस करके दिखाते तो वो बहुत खूबसूरती से निभाते थे। और वहाँ पे उनकी स्टाइल, जो उनका स्टाइल जैसे कि वो बहुत सारी फिल्मों और एडों में दिखाते रहते हैं ना, वो काटेगी क्या एंड ऑल दैट, ऐसी बहुत सारी एड्स उन्होंने की हुई हैं। और फिर वो इस तरीके की वो सब कॉमेडी मूवीज़ जो हाउसफुल करते हैं, तो वो उस तरीके के किरदार में ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते थे। ये जो कर्नल वाला कैरेक्टर है ना, इस तरीके के कैरेक्टर के लिए आपको अगर मैं किसी का नाम लेना चाहूँगा तो जैकी श्रॉफ साहब इस रोल में बहुत अच्छे जमते थे। वो इतने एजेड नहीं है कि वो इस रोल को ढंग से निभा नहीं पाते। मैं जैकी साहब का एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिल्म में किरदार जो हैं उनको अच्छे से दिखाया जाए। दूसरा जो है, लियाना डिक्रूज जो है वो बहुत बड़ी मिसमैच है। अगेन वो बच्ची नज़र आती है, उनके लिए कॉलेज गर्ल वाले रोल ज़्यादा अच्छे हैं, इस तरीके के मैच्योर लुक वाले रोल नहीं हैं अच्छे। वो इतनी मैच्योर एक्ट्रेस अभी नहीं दिखती हैं कि वो इतनी कन्विंसिंग लगे। इवन मैं तो ये भी बोलता हूँ कि श्रद्धा कपूर भी इस रोल तक को ढंग से ना कर पाएँ, क्योंकि ये सब अभी भी बबली गर्ल दिखते हैं, उनके फेस में वो बात मैच्योरिटी दिखती नहीं है। तो कोई मैच्योर लोग लेडी का ऑलमोस्ट जो 35 ईयर की है, जिस बोल देने से थोड़ी हो जाता है यार। हेमा मालिनी नहीं है, श्रीदेवी थोड़ी है कि कोई भी रोल कर दे दो तो पकड़ के कर देंगी। तो एक्टिंग डिपार्टमेंट को 2.5 स्टार ही दूंगा मैं। फिल्म के डायरेक्टर और फोटोग्राफी को भी 2.5 स्टार दूंगा। उस ज़माने के बॉम्बे को उन्होंने शूट करने की कोशिश की है, लेकिन उस ज़माने के बॉम्बे के बारे में उन्हें ध्यान नहीं दिया है। थोड़ा ध्यान देते हैं और ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर लेते तो काफ़ी कुछ अचीव किया जा सकता था। बहुत सारी ओरिजिनल फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं जिसको कि ग्रीन स्क्रीन में बैकग्राउंड में डाला जा सकता था, तो अच्छा रहता, शायद लोग खुश होते थे। उस समय बॉम्बे में बहुत भीड़ नहीं थी। और बॉम्बे एक ऐसी डेवलपिंग शहर ही था, मतलब डेवलप तो था, लेकिन बॉम्बे इतना क्राउडेड नहीं था जितना आपने दिखा दिया। कोर्ट सीन जो है पूरे टॉस में इस कारण चले गए। कोर्ट के आउटसाइड वाले सीन जो है वहाँ पे स्पेशली आपको ध्यान देना चाहिए था। कोर्ट के इनसाइड वाले सीन जो हैं वहाँ पे, जहाँ पे बहस हो रही होती है, एक नामी गिरामी वकील एक बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करता है, वहाँ पे वो उसको उतनी अच्छे से जस्टिफाई करते हुए नहीं दिखे हैं। थोड़ा वहाँ डायलॉग्स पे ध्यान देना चाहिए था। इस कारण मैं स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग वालों को, डिपार्टमेंट को 2.5 स्टार ही दूंगा। उनने एवरेज वर्क किया है, थोड़ा अच्छा कर सकते थे। फिल्म के डायरेक्शन की बात करें, फिल्म का डायरेक्शन जो है ठीक ठाक है। फिल्म को मैं कह रहा हूँ कि फिल्म का रन टाइम ज़्यादा था, तो इसलिए फिल्म के डायरेक्शन को मैं 3.5 स्टार दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि उनने फिर भी फिल्म को बांधने की कोशिश की है। उनने हर चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लिया है, कुछ चीज़ों को उनने अपनी ओर से दिखाने की कोशिश की है। फिल्म में नया क्या है? नया वो है जहाँ पे उनने पूरा इंडियन नेवी वाला पोर्शन, एटलीस्ट इतने गट्स तो थे, तो उनने वो सब लाने की कोशिश की है और वो सीन भी उनने शूट करने की कोशिश की है, तो इसलिए मैं उनको 3.5 स्टार दूंगा। ओवरऑल फिल्म को भी मैं 3.5 स्टार दूंगा। फिल्म वन टाइम देखने लायक है, दो उसका रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी फिल्म वन टाइम देखने लायक है। और अक्षय कुमार साहब की इतनी सारी फिल्म लाइन, अगर उनकी पूरी फिल्मोग्राफी अपन देखने जाए तो ऐसी फिल्में जो कि 3 और 3.5 स्टार देख के लायक हों बहुत कम है उनके पास। सो मैं बोलूँगा कि रुस्तम एक अच्छी मूवी है। हमेशा मेरा सजेशन है कि जो भी फिल्म बनाने वाले और जो लोग फिल्म को बनाने या फिल्म इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आप कुछ भी बनाएं उसको थोड़ा उसके साथ न्याय करें, उसके साथ जस्टिस करें। सो दोस्तों, ऐसा ही हमारा खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी नहीं रहेगा और हम और भी बहुत सारी फिल्मों के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, खुश रहिए और अपने आप को ध्यान से रखिए। समय जो है उतना अच्छा नहीं चल रहा है,
इसलिए अपनी और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक यू गाइस। प्लीज़ enjoy your life. Life is very precious.